जो धन आप न्याय पूर्वक कर्म करके इकट्ठे जो किए हैं आप पैसा, उसमें स्वर्ण का उसमें कलयुग का वास नहीं है। और जो पैसे आप चोरी चमारी करके बेईमानी करके कमा करके रखे हुए हैं, उस पैसे से कभी आपके घर में, ध्यान दीजिएगा, 2 पैसे किसी से कम लीजिए, जितना उचित है उतना ही लीजिए। दुकानदारी में भी सब जगह जितना उचित है उतना ही लीजिए। 2 पैसे ज्यादा लेकर के अगर आप धंधा कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, आगे आपका आने वाला नेक्स्ट जनरेशन वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। आप मानो या ना मानो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले करते होंगे तो कोई बात नहीं भाई, 1 रुपये कम कमाइए ना, लेकिन ईमानदारी की रोटी खाइए। शान से कलेजे ठोक करके कहिए कि हम 1 रुपये बेईमानी नहीं करते हैं, हम शान से जीते हैं। जितना उचित कीमत है, जितना उचित मूल्य है, हम उतना लेते हैं, फिर सामान देते हैं। तो चोरी शैतानी से कमाया गया धन कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता है। और मेहनत का किया हुआ आपका 2 रुपया ही आपका करोड़ों के समान है। इसलिए जो भी कमाइए मेहनत से कमाइए। ऐसे ही क्या हुआ, एक दिन राजा परीक्षित, जरासंध का वह मुकुट, जरासंध कैसा राजा था, कई अच्छे राजाओं को मार करके, साधु संतों को मार करके और सब राज्यों का धन छीन करके फिर वह अपना मुकुट बनवाया था जरासंध। वही मुकुट उनके वंश में आगे चल करके, जरासंध के वंश में आगे चल के राजा परीक्षित हुए। वही महाराज परीक्षित वही जरासंध का मुकुट पहन करके एक दिन वन में निकले शिकार खेलने के लिए। राजा परीक्षित, महर्षि ऋषि शमीक वहां पर समाधि में थे, भगवान के चरणों में लगे हुए थे, एकदम भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित पहुंचे और कहे, महाराज हमें जल दीजिए, जल दीजिए। नहीं सुने, बोले गुरुदेव प्यास लगा हुआ है, जल दीजिए। उन्होंने नहीं सुना। फिर वह क्या किया, जहां वह जप कर रहे थे वही आश्रम के बगल में वहां पर एक मरा हुआ सांप था। राजा परीक्षित क्या किए, तीर निकाले और उसी से मरे हुए सांप को उठा करके और महर्षि शमीक के गले में डाल दिए। महर्षि शमीक के गले में डाल करके और फिर वह अपने राज्य को चले गए। क्यों डाल दिए, क्योंकि उनके मुकुट पर कलयुग बैठा हुआ था। उनके मुकुट पर कौन बैठा हुआ था, बोलिए भैया, कौन? कलयुग बैठा हुआ था। फिर उसके बाद जब वह आ गए, फिर जब छोटे छोटे बालक थे, फिर वह कहां गए, महर्षि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी, महर्षि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी सरोवर में स्नान कर रहे थे। छोटे छोटे बालक गए और ऋषि श्रृंगी से कहता है, भाई देखो तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तब ऋषि श्रृंगी को बहुत गुस्सा आया। तब उसी समय उन्होंने हाथ में गंगा जी का जल लिया और उन्होंने शाप दे दिया। क्या, जल से आचमन किया और शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्षति समाकुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। उन्होंने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम। ऐसा कौन सा राजा है जिन्होंने की इति लंघित मर्यादम, अपने मर्यादा को भंग करके एक ऋषि का अपमान कर दिया है। तक्षकः सप्तमेहनि, मैं उसे शाप देता हूं। क्या, तक्षकः सप्तमेहनि, उसे तक्षक नाम का नाग डस लेगा और कितने दिन में मर जाएगा। सप्तमेहनि, हन धातु, हन धातु है मारने शब्द में, व्याकरण की दृष्टि से हन धातु मारने शब्द में उपयोग आता है, इसलिए कहते हैं सप्तमेहनि, 7 दिन में मर जाएगा। कौन, जिन्होंने ऐसा या बुरा कर्म किया है वह शाप दे दिए। उसके बाद वह ऋषि श्रृंगी दौड़ते हुए अपने आश्रम पर आए और पिताजी के गले में मरे हुए सांप को देख करके ऋषि श्रृंगी जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तो महर्षि शमीक का ध्यान टूटा, महर्षि शमीक का ध्यान टूटा। तब उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो पुत्र। तब उन्होंने कहा,
पिताजी यहाँ आपके गले में कौन सा ऐसा राजा है कि या दुराचार किया है कि आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है? मैं उसे शाप दे दिया हूँ। क्या शाप दिए हो पुत्र? मैं उसे शाप दे दिया हूँ कि तक्षक सप्तमे हनी, वह 7 दिनों में ही तक्षक जैसा नाग उसे डस लेगा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। मैं उसे शाप दे दिया हूँ। बोले पुत्र ऐसा तुम क्यों ऐसा अनर्थ कार्य कर दिए हो? वो तो हमारे राजा हैं, वो तो हमारे राजा हैं और ऐसा करना हमारा धर्म नहीं है। वह बहुत विलाप करने लगे। फिर उसके बाद जब इधर राजा परीक्षित आए, उसके बाद अपना मुकुट सिंहासन उतार करके और जैसे ही वहां पर रखे कि उन्हें तुरंत याद आया, ओ मैंने कितना बड़ा अपमान कर दिया, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया और संतों का अपमान करना हम क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय लोग कहते हैं संतों का ब्राह्मणों का अपमान करना मेरा धर्म नहीं है, जहां तक हो सके हम उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए उस समय राजा परीक्षित कहे, हे प्रभु मुझसे कितना बड़ा पाप कर्म हो गया, हमें कोई ऐसी सजा दीजिए कि हमें अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो। वह 16 वर्ष के सुकुमार अवस्था में थे। वृतश्च बाले रवधूत वेशा, बाल अवस्था थी और वहां पर प्रकट हो गए और राजा परीक्षित उनको एक उच्च आसन पर, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को आसन पर बिठाए और उनसे प्रश्न किए, प्रभु जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? हम लोग कितने दिन में मरेंगे? कितने दिन में? भाई 7 दिन में ही तो मरेंगे, आज से 7 दिन नहीं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यही 7 दिनों में किसी ना किसी दिन में मरना है ना। 12 वर्ष, यही 12 वर्षों में किसी ना किसी दिन में मरना है ना। हाँ या नहीं? इसी समय में मरना है। अलग से कोई 8वां दिन तो आपके लिए हमारे लिए बनेगा नहीं। तो जिसको 7 दिन में मरना है